एक बार किसी एक राज्य के राजा को 2 बाज के बच्चे उपहार में दिए और वह बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने कभी भी इतने सुंदर बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल करने के लिए एक अनुभवी आदमी को रखा और वह दोनों बाजों का अच्छे से ख्याल रखता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और कुछ दिन बाद वो दिन आया जब दोनों बाज के बच्चे बड़े हो चुके थे और पहले से शानदार भी दिख रहे थे। राजा ने देखभाल कर रहे उस आदमी से कहा कि मैं इन दोनों बाज का उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें इशारा करो। उस आदमी ने कुछ ऐसा ही किया और इशारा मिलते ही वह दोनों बाज उड़ान भरने लगे। जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं जो दूसरा बाज था वह कुछ ऊपर जाकर फिर से वहाँ आकर बैठ जाता था जहाँ से उसने उड़ान ली थी। यह देखकर राजा को थोड़ा अजीब लगा और पूछे क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता और वह कुछ ऊपर जाकर उसी डाल से चिपक जाता है। सेवक बोला, जी सरकार, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है कि ये ऊपर उड़ना ही नहीं चाहता और इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को तो ये दोनों बाज प्रिय थे और वह दोनों को आकाश में एक साथ उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस दूसरे बाज को उड़ाने में सक्षम होगा उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। और फिर एक से एक विद्वान आने लगे और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। अब तो बीत गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर राजा बड़े चिंतित हुए कि वह दूसरा बाज उड़ ही नहीं पा रहा है। वह थोड़ा उड़ता और फिर वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। लेकिन एक दिन जो राजा ने देखा उसके बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने देखा कि दोनों बाज एक साथ आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति की पता लगाने को कहा जिसने मुश्किल काम आसान कर दिखाया। आखिर रातों रात क्या जादू चल गया इस दूसरे वाले बाज के ऊपर जिसने इसकी हिम्मत इस कदर बढ़ा दी। खोजने पर पता चला कि जिस बंदे ने इस मुश्किल काम को अंजाम दिया है वह एक किसान है। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ और उसे इनाम के तौर पर उसे 100 मुद्राएं मिली। फिर राजा ने पूछा, आखिर तुमने किया कैसे? जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके वो तुमने कर दिखाया। इस पर वह किसान ने कहा, महाराज, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और न ही इन सब के बारे में कुछ जानता हूँ। जब मुझे पता चला कि ये बाज की ये परेशानी है तो मैंने इस डाल को ही काट दिया जो उसकी मजबूरी और कमजोरी दोनों ही बन चुकी थी। उसी डाल ने उसे अपने घेरे में फंसा रखा था जो हर बार उस बाज को उड़ने से रोकता था। अब जब वो डाल ही नहीं रही तो उस बाज को अपने साथी के साथ उड़ना ही पड़ा। राजा ने उस किसान की बुद्धि की बहुत सराहना की और उसे ढेरों इनाम दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। आपकी सोच ही आपकी जीवन की सफलता को आंक सकती है। यदि आपने यह सोचा है कि अब आप जिस लेवल के हो और उससे ऊपर कभी नहीं जा सकते हो, यकीनन कुछ ऐसा ही होगा, उस लेवल से कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। और दूसरी सीख है, अगर हमारी रुकावट की जिम्मेदार या सफलता का जिम्मेदार हमारा कंफर्ट जोन है तो उस रुकावट के जड़ों को पकड़ो और उसे काट डालो। यकीनन आप भी उस बाज की तरह एक ऊंची उड़ान उड़ोगे। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसे ही मोटिवेट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।